झिल्ली और शरीर की कोशिकाओं में रक्त होता है, जैसे कि यह केंचुए और मछली में होता है। हमारे फेफड़ों में श्वसन नलियों के वृक्ष के साथ गूंथा हुआ है परिसंचरण तंत्र, जो शरीर के हर कोने में रक्त वाहिकाओं का एक सतत मार्ग बनाता है। सभी मार्ग दिल में मिलते हैं, जो केंद्रीय पंप है जिससे सारा रक्त प्रवाहित होता है। यह एक लाल रक्त कणिका है और इसका काम रक्त प्रवाह की मेहनती इकाई के रूप में है। यह कणिका विशेष रूप से अधिक ऑक्सीजन को किसी भी साधारण तरल से तेज ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। रक्त में 25 मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। वे रक्त के ठोस हिस्से का लगभग पूरा हिस्सा बनाती हैं। तरल हिस्से को प्लाज्मा कहा जाता है। कल्पना करें कि यह एकमात्र लाल रक्त कोशिका है और हम इसके साथ एक सामान्य चक्र में यात्रा करेंगे। हम यहाँ हृदय के दाहिनी ओर से शुरू करते हैं। हमारी यात्रा दिल की धड़कन से शुरू होती है। हमारा पहला गंतव्य एक फेफड़ा है। यहाँ रास्ता बार बार शाखा बनाता है, जिससे रक्त को सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं केशिकाओं से ले जाया जाता है। हर वायु कोशिका के चारों ओर केशिकाओं का जाल होता है। एक अल्वियोलस के अंदर हमारा ऑक्सीजन अणु नमी की परत में घुलकर पतली श्वसन झिल्ली के पार फैलता है और केशिका में प्रवेश करता है। उसी समय लाल रक्त कोशिका अल्वियोलस के पास से गुजरती है। हमारा ऑक्सीजन अणु और अन्य कई लाल रक्त कोशिका से चिपकते हैं, जिससे यह और चमकीला लाल हो जाता है। ऑक्सीजन से भरपूर कोशिका फिर से हृदय के बाएं हिस्से में लौट आती है, जिससे उसके चक्र का पहला लूप पूरा होता है। हृदय फिर से रक्त को बाहर भेजता है, इस बार शरीर के बाकी हिस्सों की ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसका रास्ता लगभग पूरी तरह से संयोग पर निर्भर करता है। एक बार फिर रक्त को पतली केशिकाओं में निर्देशित किया जाता है, जो केशिकाओं को घेरती हैं। जीवित कोशिकाएं सभी ऑक्सीजन का उपयोग कर रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा रही हैं। जब लाल रक्त कोशिका उन कोशिकाओं तक पहुंचती है जिनमें रक्त से कम ऑक्सीजन होती है, तो उसका O2 भार उन कोशिकाओं में फैल जाता है। उसी समय बाहरी सांद्रता से अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्रवाह में फैल जाएगी और रक्त कोशिका और प्लाज्मा द्वारा उठा ली जाएगी। अब यह हृदय के दाहिने हिस्से में लौटता है, अपने चक्र का दूसरा चक्कर पूरा करता है और अपनी प्रारंभिक स्थिति में आता है। यहाँ से यह पुनः फेफड़े की ओर अग्रसर होता है, अल्वियोलस के चारों ओर स्थित केशिका में लौटता है, जहाँ यह कार्बन डाइऑक्साइड का भार छोड़ता है और ऑक्सीजन का नया भार ग्रहण करता है।